हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डार्क लवर बॉय में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फीनियस और फर्ब की मूवी हिंदी में। शुरुआत में ये दिखाता है उस फिल्म में कि फिनियस और फर्ब कहीं ब्रिज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है। और फिर सीन बदल जाता है और फिर ये होता है कि कुछ दिन पहले। तो शुरुआत में फिनियस और फर्ब ये याद करते हैं कि उन्होंने पैरी को कहाँ से ख़रीदा था, पहले दिन क्या हुआ था, कैसे उसका नाम उन्होंने पैरी रखा। और फिर फिनियस और फर्ब पैरी के साथ खेलते हैं। वो बॉल से पूंछ को उचकाता है और कैच लेने वाली मशीन उन्होंने बनाई होती है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर पैरी चला जाता है अपने मिशन में रोज की तरह। तो फिर वो लोग आकर देखते हैं पैरी नहीं है, तो फिर वो मशीन बनाते हैं उस टाइप की। और फिर वो मशीन पे वो बैठते हैं, मशीन से जंप करके जब वो जाते हैं तो पैरी अपने मिशन के लिए निकल जाता है डोपिन्सवर्थ को हराने के लिए रोज़ की तरह। तो जब वो हराने के लिए जाता है तो अपनी वो कार लेता है, जैसे ही पैरी ऊपर उड़ता है आसमान में तो उन लोगों की शटल कॉक से टकरा जाता है, फिनियस और फब जो जिन्होंने बनाई थी। तो उससे वो टकराता है, फिर वो लोग उसके डोफिन्समर्ट्स के घर पहुंच जाते हैं जब वो अपनी मशीन बना रहा होता है डोफिन्समर्ट्स। तो वहाँ पर जाते हैं और टकरा जाते हैं, तो उससे वो मशीन उसकी टूट और जाती फिर है। फिनियस और फर्ब डिफेंस मर्ज से कहते हैं कि हम आपकी मदद करते हैं इस मशीन को बनाने के लिए। और फिर फिनियस और फर्ब मिलकर उसे बनाने लगते हैं। तभी पैरी आता है किक करते हुए, लेकिन वो देखता है कि फिनियस और फर्ब वहाँ पर हैं उसके साथ। तो पैरी रुक जाता है और जैसे ही फिनियस पैरी की तरफ देखता है तो वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है, अपना कैप उतार के। और डूफेन्समर्ट्स को बताता है कि ये हमारा प्लेटिपस है, इसका नाम पैरी है। तो और डूफेन्समर्ट्स लगा रहता है कि उसकी वो मशीन बन जाए दूसरे डायमेंशन में जाने वाली। तो पैरी उनको रोकने की कोशिश करता है। पैरी समझ जाता है डूफेन्समर्ट्स का प्लान दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलना है, तो पैरी समझ जाता है और फिर वो जाकर रोकने की कोशिश करता है। कहीं फब से वो छीन लेता है, टूल्स छीन लेता है, कहीं सोफ़े पे टॉयलेट कर देता है उसके, ताकि वो लोग रुके, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। और वो उसकी मशीन बनकर तैयार हो जाती है, दूसरी डायमेंशन की खिड़की खुल जाती है और फब एक रिमोट भी बनाया होता है उसी में। फिर जब अदर डायमेंशन की खिड़की खुलती है तो डोफिन्समर्ट सोचता है कि हम अपना सोफ़ा उस सोफ़े से बदल देते हैं। तो जब अंदर जाते हैं ये लोग उस दूसरे डायमेंशन की खिड़की में, तो वहाँ से देखते हैं कि डोफिन्समर्ट्स कितना फेमस रहता है। तो फिनियस बोलता है कि यहाँ पर आप कितने फेमस हैं। और फिर वहाँ पर लोग जाते हैं तो वहाँ से वो देखता है अपने आप की, उसका बड़ा सा बलून वाला रॉकेट उड़ता है उसके नाम से, पूरा ट्राई स्टेट एरिया उसके कब्ज़े में होता है। तो जाकर वो मेजर मोनोग्राम से मिलता है और वो देखता है कि वो भी इस शहर में उसका ग़ुलाम है। तो मेजर मोनोग्राम उसको उसी के पास भेजा देता है, दूसरे डायमेंशन का डूफेन्समर्ट्स के पास। तो जब वो अपने आप से मिलता है तो बहुत खुश होता है। फिर वहाँ पर एक गाना होता है उस फिल्म में, जो कि दोनों साथ मिलके गाते हैं। और फिर उसके बाद फिनियस और फब और पैरी जाते हैं तीनों डोफिन्समर्ट्स के पास, दूसरे डायमेंशन वाले। तो वहाँ पे दोनों साथ में रहते हैं। तो वहाँ पे दूसरी दुनिया के दूसरे डायमेंशन वाला वो कहता है नहीं, डोफिन्समर्ट्स पूछता है तो बोलता है वो पौधा, तो कहता है नहीं। फिर वो कहता है कि ये प्लेटिपस एक स्पाई है, एक जासूस है। तो वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर वो अपने प्लेटिपस को भेजता है, उसका पालतू रहता है जो कि उसका दुश्मन रहा, लेकिन वो उसको कब्जे में हरा देता है, इस वजह से वो उसको अपना गुलाम बना देता है। तो उसका प्लेटिपस को भेजता है लड़ने के लिए। तो वो जाता है, पैरी को मारता है। पैरी अपने रूप ही में रहता है जानवर वाले। और फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि जाओ इन बच्चों के साथ खेलो, वैसे ही मारो, मतलब उन बच्चों को। तो जब वो मारने के लिए जाता है फिनियस और फब को, तब पैरी खड़ा होता है और मुक्का चला देता है। तब जाके पता चलता है कि वहाँ पे पैरी का राज खुल जाता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। फिर फिनियस पूछने लगता है, लेकिन पैरी कुछ नहीं बताता। वहाँ से भागने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं, सब भागते हैं वहाँ से। और फिनियस बार बार सवाल पे सवाल करता है, लेकिन पैरी कुछ बता नहीं पाता। उसको अपनी किताब देता है पढ़ने के लिए, वो फेंक देता है। फिर उसके पीछे मारने के लिए लगे रहते हैं, वो साइबॉन प्लेटिपस वाला वो मारने के लिए लगा रहता है। और फिर वो फिनियस फब लोग अपने ही आप से मिलने के लिए जाते हैं उस डायमेंशन में। इसी बीच डोफिन्समर्ट्स दूसरे डायमेंशन वाला अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है। तो कहानी शुरू होती है तो वो कहने लगता है कि मेरी एक बहुत ही प्यारी ट्रेन थी, वो खो गई।
और फिर चुप हो जाता है। तो डोफिन्समर्स कहता है कि बस इतनी सी कहानी। अरे मेरे को जंगली बिल्लों के साथ रहना पड़ा, लड़कियों के कपड़े पहनने पड़े, और सब जगह उसका मजाक बनाया जाता था। ये उससे बुरा बुरा तो इसके साथ होता है, तो ये अपनी कहानी बताता है। तो कहने लगा कि तुम इसलिए नहीं बन पाए राजा अभी तक क्योंकि तुम्हारी ट्रेन कभी चोरी नहीं हुई। और फिर उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं वहाँ। जब वो लोग अपने आप से मिलते हैं तो वहाँ पे दूसरी दुनिया की कैंडिस भी रहती है। और फिर उसके बाद उन लोग मिलते हैं उससे और फिर बलजीत से मिलते हैं। फिर बलजीत बताता है कि दूसरी दुनिया तुम्हारे डायमेंशन की के लिए पावर इकट्ठा करना पड़ेगा, वो खिड़की खोलने के लिए इन लोग को वापस जाना रहता है। तो फिर जैसे ही वो खिड़की खोलता है जाने के लिए तो पैरी चला जाता है, उसको बुला लिया जाता है कि वो बच्चों को मार देगा, नहीं तो इसलिए पैरी को बुला लेते हैं वो डोफिन्समर्स। तो जब जाता है पैरी तो फिर उन लोग जाते हैं दूसरी दुनिया की खिड़की खोलता है बलजीत, और फिनियस और फब लोग सोचते हैं जाए, तो फिर देखते हैं पैरी नहीं है, तो उन लोग उसके लिए रुक जाते हैं। फिर उन लोग पैरी को बचाने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर सब पकड़े जाते हैं। पैरी को बचाने के लिए जाते हैं फिनियस, फब, बलजीत जाता है, इज़ाबेला जाती है, और उसका एक दोस्त वो भी जाता है। तो ये सब लोग जब बचाने के लिए जाते हैं तो वहीं पर सब के सब फंस जाते हैं। कैंडिस और उन लोग सब वापस निकल जाते हैं। जब वो लोग फिर पैरी उन लोग को सभी को बचाता है और भागते हैं वहाँ से वो लोग। और फिर वहाँ से कैंडिस लोग निकल जाती हैं, ये सब लोग फंस जाते हैं। फिनियस, फब, कैंडिस और पैरी फंस जाते हैं। फिर इन लोग को पकड़ लिया जाता है, डोपिन्समर्स इन लोग सबको पकड़ लिया जाता है और फिर मौत की सज़ा सुना दी जाती है। फिर वो लोग जाते हैं ब्रिज से और फिर आगे एक जानवरों को मारते हैं, और जानवर खुलता है वहाँ से, बहुत गुस्सा करता है वो जानवर को, ताकि वो लोग इन लोग को खा ले। तो उसके बाद फिर वहाँ पर देखता है फिनियस की ये गार्ड के पास चाबी है, वो पैरी को बताता है, पैरी उसकी चाबी लेता है। वो फिर वो लोग केज के ऊपर पहुंच जाते हैं, और केज के ऊपर से फिर चाबी गिर जाती है नीचे, फिर चाबी पकड़ते हैं। फिर उसके बाद कैंडिस के हाथ में आती है चाबी, और फिर उसके बाद कैंडिस आती है वहाँ पर दूसरी दुनिया वाली, और फिनियस को रिमोट फेंक के देती है दूसरी डायमेंशन की खिड़की वाली। तो फिनियस और सब लोग लावा के ऊपर लटके रहते हैं। फिर वो फिनियस कहता है कि छोड़ दो, पैरी से बोलता है छोड़ दो, और सब के सब लावा में जाते हैं। तो जैसे ही छोड़ता है वो लोग अदर डायमेंशन की खिड़की खोल देते हैं और सब के सब दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। फिर वहाँ से भागते हैं, फिर तीसरे डायमेंशन में जाते हैं, ऐसे खिड़की खोल खोल के वो लोग बच बच के उसके बाद भागते हैं सब वहाँ अपने से। डायमेंशन में आ जाते हैं, जो कि फिनियस और फॉब का रियल डायमेंशन होता है। और वहाँ पर डोफिन्समर्ट दूसरी दुनिया वाला डायमेंशन वाला वो भी खिड़की खुलवा लेता है इन डायमेंशन के इनके डायमेंशन में आने के लिए। और फिर वो इनके शहर में आ जाता है और फिर रोबोट से हमला करवा देता है। फिर फिनियस और फब को घर भेज दिया जाता है। पैरी अपनी लॉकेट उतार के दे देता है फिनियस को, और इशारा कर देता है जाओ हम लोग जा रहे हैं। तो फिर पैरी के साथ सभी एजेंट रहते हैं, ये सब लोग जाते हैं एक साथ सबको रोकने के लिए। और फिर फिनियस और फब घर जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि पैरी का सीक्रेट बेस। पर जब वहाँ पर जाते हैं तो चाबी लगाने को बोला जाता है। चाबी क्या रहती है इन लोग को समझ में नहीं आता। तो पैरी जो अपने गले से तोड़ के देता है लॉकेट, वो रहती है उसकी चाबी। फिर वो उसमें लगाता है तो सारी इन्वेंशन इन लोग की अभी तक की रही वो सब अपने उसके पैरी के सीक्रेट बेस में अपने आप बन के तैयार हो जाती है। और फिर वो लोग अपने सारी इन्वेंशन को लेकर लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, सारी आर्मी को लोग हराते हैं। और फिर उसके बाद डोफिन्समर्स अपने ही घर जाता है, वो सोचता है कि वो उसको ट्रेन दे देगा उसकी, तो वो शायद सब ठीक हो जाएगा। डोफिन्समर्स अपने घर जाता है, अपनी ट्रेन को ढूंढता है और आखिरी में उसको दे देता है। यहाँ पे फिर वो दूसरी डायमेंशन वाला डोफिन्समर्स कहता है कि अब मेरी बुराई ख़त्म हो गई है और मेरी ट्रेन मेरे को मिल गई है, और अब मैं सब कुछ सही कर देता हूँ। और फिर उसके बाद वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बटन दबाकर सब चीज़ गायब कर देता है। और फिर यहाँ पर तो जब वो अपने डायमेंशन जाता है वहाँ पर मेजर मोनोग्राम और उसके शहर की पुलिस उसे पकड़ लेती है। और फिर यहाँ पे सब लोग पेरी का राज जान जाते हैं आखिरी में। तो और फिर उसके डायमेंशन वाले अपने में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद इधर मेजर मोनोग्राम आते हैं और पेरी से कहते हैं कि अब तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हारी सच्चाई सब लोग जान गए हैं। और उसके लिए फिनियस तैयार नहीं होता, और कोई भी तैयार नहीं होता। तो सभी लोग कहते हैं कि तो फिर काल एक आइडिया देता है कि इन सबको भुलवा दिया जाए 11 दिन, और फिर पेरी इनके साथ रह सकता है। तो फिर सब लोगों को
ये दिन एक साथ भुला दिया जाता है और फिर वापस नॉर्मल के जैसे किसी को कुछ नहीं पता चलता पैरी के बारे में, और पिक्चर यहाँ ख़त्म हो जाती है। फिर पैरी आखिरी में जाता है अपने सीक्रेट बेस में, वहाँ पे पेन ड्राइव लगाता है और देखता है सारी फ़ोटोज़ फिनियस और फब के साथ अपनी, और फिर आखिरी में सेव कर देता है। पिक्चर यहाँ पर ख़त्म हो तो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए डार्क लवर बॉय में।